अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। असाइनमेंट नंबर 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। काफ़ी टफ असाइनमेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में हमने करनी है। जो फाइल बनाएंगे उसको अपने आईडी के साथ सेव करना है। असाइनमेंट थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और सबसे पहले जो है वो आपको थोड़ी सी असाइनमेंट समझाऊंगा, फिर रन करके दिखाता हूँ। आउटपुट बन गई है और रात के 2:30 बज रहा है, ईद वाला दिन है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है। स्टॉक आइटम, हैंड आउट और लेक्चर डीवीडी, 3 क्लासेस बनानी है। स्टॉक आइटम पेरेंट क्लास होगी और हैंड आउट और लेक्चर डीवीडी चाइल्ड क्लास होगी। और फिर आपने इसमें जो मेन चीज़ थी वो थी पॉलीमॉर्फिज्म, और इसमें एक अरे का ऑब्जेक्ट बना के और फिर वो चीज़ करनी है। और जब पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं तो उसमें आपको वर्चुअल फंक्शन बनाना होता है या प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना होता है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दें तो क्लास ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो इस तरह करके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी। रात भी 2 बजे सोया हूँ और अब सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के फिर कुर्बानी की, और उसके बाद अब फ्री होने के फ़ौरन बाद 2-3 घंटे 4 घंटे से मैं इसके ऊपर ही काम कर रहा था। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली जो है वो असाइनमेंट आपको मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बंदा जो भी वीडियो देखे वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करे। आप इसका यही समझ लें कि ये मुझे आपकी तरफ से वापस कोई चीज़ मिल रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अब हम चलते हैं आप लोगों की असाइनमेंट की तरफ। तो ये कोड है कोई राउंड अबाउट 266 लाइंस का, और रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे उन्होंने कही हुई है असाइनमेंट वैसे ही है। हाउ मैनी आइटम यू वांट टू इंटर। हम लोग साथ साथ हैंड आउट जो है ये जो उन्होंने दी हुई हैं चीज़ें उनको देख लेते हैं। जितने फंक्शन जितने कंस्ट्रक्टर के हुए हैं वो सारे बनाए हुए हैं मैंने, और आप लोगों को आउटपुट में दिखा दूँ। आप लोग ये देखें, हाउ मैनी आइटम यू वांट टू इंटर। तो ये इसमें मैं 2 लिखूँ, 2, और उसके बाद अगर हम H प्रेस करते हैं, छोटा भी प्रेस करेंगे तो तब भी चलेगा। ये देखें अब इसको हैंड आउट्स, आइटम नेम क्या लिखना है, हैंड आउट्स। उसके बाद क्वांटिटी 2, प्राइस 200, और कोर्स नेम कोर्स का कोड 304। उसके बाद पेजेस 200 और ऑथर का नाम VU, कोई भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आपने Y प्रेस करना है। मैं आपको साथ साथ बताता रहूँ कि ये वाकई ही बनी हुई है कि नहीं, ऐसे कोई टोपी ड्रामा है। तो देखिए Y प्रेस किया, Y प्रेस करने के बाद हम इंटर करेंगे तो हमने दूसरा आइटम इंटर करना है। Y प्रेस किया, इंटर योर चॉइस फ्रॉम, L प्रेस करेंगे और उसके बाद ये DVD, आइटम नेम DVD और क्वांटिटी 20, और उसके बाद आइटम प्राइस लिखते हैं 250। प्रोग्रामिंग कोड CS201, मिनट्स 28, लेक्चर 45। और अब इसके बाद जैसे कि उन्होंने दिखाया हुआ N प्रेस कर देंगे, N, तो वो डिस्प्लेइंग बुक इंफॉर्मेशन, हैंड आउट 304 200 VU, और डिस्प्लेइंग लेक्चर DVD इंफॉर्मेशन, DVD प्रोग्रामिंग CS201, 20 क्वांटिटी 250, मिनट्स 28, 45, एवरीथिंग ऑन द वे। आप चेक करो असाइनमेंट, और ये देखें वही चीज़ें सारी आउटपुट वही आई हुई है, और आउटपुट आपके सामने आ गई है। और आपको पता है
एक बुरी बात मेरी पता है आप लोगों को, कोड नहीं देता मैं। कोड आपको करना पड़ेगा। लाइन नंबर देख लें, आपने एक हेडर फाइल लेनी है, फिर ये क्लास स्टॉक आइटम। इस अगर आपने मुझसे असाइनमेंट बनवानी है ना और मैं चेंज करके दूँ तो आपको पर असाइनमेंट 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। मैं चेंज कर देता हूँ, आप 1000 मेरे मोबाइल पे ट्रांसफ़र करें, देन मैं उसके बाद आपको बात करता हूँ। और ये सिर्फ रेट इतना बताने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप खुद करें, मुझे नहीं चाहिए पैसे। प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम ऑफ आइटम, इंट क्वांटिटी ऑफ आइटम, दो वेरिएबल इंट के रखने थे, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। कोर्स कोड, कोर्स नेम, पब्लिक में आके पब्लिक सेक्शन है, वो प्रोटेक्टेड इसलिए बनाया है कि वो इनहेरिटेंस में यूज़ हो जाए। और प्रोटेक्टेड स्टॉक आइटम, ये कंस्ट्रक्टर है इसका, जैसे उन्होंने बोला था कि एक कंस्ट्रक्टर बनाना है डिफ़ॉल्ट, तो वो चीज़ है। इसमें एक छोटी सी चेंज कर देते हैं, ये जो 25 है ये ख़त्म कर रहा हूँ और इसको स्ट्रिंग में लिखते हैं, स्ट्रिंग। और ये दोनों वेरिएबल्स को 00 से इनिशियलाइज कराया, कोर्स कोड को इससे। आप वेरिएबल के नाम चेंज कर सकते हैं कुछ ना कुछ। सेट, फिर आपने सेटर फंक्शन बनाने थे और गेटर फंक्शन बनाने थे। सेटर फंक्शन जो है वाइड सेट नेम, वाइड सेट कोड, वाइड सेट क्वांटिटी, वाइड सेट प्राइस, वाइड सेट, जितने आपके वेरिएबल्स होंगे उतने ही आप सेट फंक्शन बनाओगे और फिर उतने ही गेट फंक्शन बनाओगे। ये गेट और सेट बनाने थे आपने। डाटा टाइप जिस तरह की वो वैल्यू रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग है या इंट है, फिर उसके लिहाज से है। आपको क्लोजली कोड को देखना पड़ेगा, तब आपको ये बातें समझ आएंगी। और फिर गेटर सेटर बनने के बाद आपको नेक्स्ट फंक्शन बनाना था आपने सेट डाटा का। एक सेट डाटा बनाना है स्टॉक आइटम की क्लास के अंदर, सेट स्टॉक डाटा। तो ये वो सेट कैसे करना है, ये उसके पैरामीटर हैं। स्ट्रिंग नेम, आप स्ट्रिंग एन रख लें, इंट क्यू रख लें, इंट पी रख लें, स्ट्रिंग सी रख लें, स्ट्रिंग सी नेम की जगह पे कोर्स नेम रख लें, तो कोर्स कोड रख लें, आपको जैसे सही लगता है। फिर ये इस तरह सारा लिखना है आपने। और फिर ये चीज़ एक बड़ी अहम लिखी है, टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म पुट वर्चुअल कीवर्ड बिफोर दिस फंक्शन। तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होती है वर्चुअल फंक्शन पेरेंट में बना दें और फिर उसको रीयूज़ करें। तो वर्चुअल वाइड डिस्प्ले, तो ये फिर गेट का है। गेट नेम, गेट सी नेम मतलब कोर्स नेम, गेट कोड, कोर्स का कोड आ जाएगा, क्वांटिटी फिर और उसकी प्राइस, ये डिस्प्ले करने के लिए है। तो ये एक क्लास मुकम्मल हुई है। अभी हम चलते हैं, क्लास जब एंड होती है तो उसके एंड पे सेमीकोलन लगाते हैं। क्लास हैंड आउट कॉलन पब्लिक पेरेंट क्लास, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है और पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस होगी। प्राइवेट इंट नंबर ऑफ़ पेजेस, इसमें आपको दो पैरामीटर कहे थे कि इस क्लास में आके आपने दो पैरामीटर बनाने, ये रिक्वायरमेंट आपकी लिखी हुई है, देख लें। नंबर ऑफ़ पेजेस आपने बनाने थे और ये उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेट फंक्शन और एक आउटपुट का फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन। तो वापस चलते हैं जी, दो नंबर ऑफ़ पेजेस और ऑथर। हैंड आउट, ये उसका मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसमें इन दोनों को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद ये मैंने सेट हैंड आउट डाटा का एक सेट का जो फंक्शन है, इसमें पैरामीटर काउंट कर लें, स्ट्रिंग नेम, इंट क्वांटिटी, इंट प्राइस, स्ट्रिंग। तो ये सारा इस तरह बना के इसको नाम लाजमी काउंट कर लें, गलती आपके पास चांस नहीं है। 6 को आपने जमा करवानी है, आज 2 है और एक एक्सटेंडेड डे भी होगा। ये लाइन बड़ी ज़रूरी है, ये पेरेंट फंक्शन को कॉल जा रही है सेट स्टॉक डाटा। तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये फिर ये सेट डाटा का फंक्शन पेरेंट का कॉल हो जाएगा, फिर उसमें ये जो पैरामीटर इसको भेजे हैं ये लेके ऊपर पेरेंट की तरफ चला जाएगा और बाकी इसके जो अपने हैं उनको वो सेट इस तरह कर देगा। मतलब लास्ट दो जो हैं वो इस क्लास के हैं तो वो इधर सेट हो जाएंगे, बाकी जो वैल्यू भेजेंगे वो पेरेंट में जाके सेट हो जाएंगी। सेट मतलब स्टोर कर दी जाएंगी, असाइन कर दी जाएंगी। वाइड डिस्प्ले,
डिस्प्ले करते हुए आपने ये इस तरह डिस्प्ले बुक इन्फॉर्मेशन, आइटम नेम, कोर्स कोड, क्वांटिटी, प्राइस, पेजेस, ऑथर, तो ये इस तरह है। दिस डॉट गेट नेम, दिस डॉट गेट सी नेम, दिस डॉट गेट कोड, तो जिस तरतीब से मैंने लिखा है इसी तरह ही आपने भी लिखना है। और यहाँ पे इस क्लास का भी एंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक सेट डाटा और डिस्प्ले और कंस्ट्रक्टर बनाना था, इसमें गेटर सेटर नहीं बनाने थे। अब लास्ट थर्ड क्लास है क्लास लेक्चर डीवीडी, इसने भी इनहेरिटेंस की हुई है, इसका भी पेरेंट स्टॉक आइटम है, प्राइवेट इसके सेक्शन है, इसमें भी 2 वेरिएबल्स का आपको कहा हुआ है। हैंड आउट में अगर जाके देखें तो टोटल मिनट, टोटल लेक्चर, तो वो चीज़ इसके अंदर दी हुई है। और उसके बाद इसका भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है पब्लिक सेक्शन में जाके, इसका प्राइवेट इसीलिए रखा क्योंकि इसने इनहेरिटेंस में यूज़ नहीं होना। और पब्लिक में कंस्ट्रक्टर बनाया। फिर इसके अंदर एक इसका भी उन्होंने कहा हुआ था सेट लेक्चर सेट डाटा का फंक्शन बनाया, तो मैंने इसका नाम रखा सेट लेक्चर डाटा। आप इसका सेट डीवीडी डाटा रख लें, सेट लेक्चर डीवीडी, तो इसका नाम आप चेंज करके अपना कोड मॉडिफाई कर सकते हैं। पैरामीटर इसी तरह ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे मैंने टीएम रखा है, आप टोटल मिनट रख लें, टोटल लेक्चर रख लें। वेरिएबल्स के नाम को बदलना है तो फिर जहाँ जहाँ चेंजेस हुई हैं सारा चेंज करेंगे। फिर यहाँ से पेरेंट के फंक्शन को कॉल जा रही है कि ये वैल्यू वहाँ पे सेट हो जाएं और ये 2 वेरिएबल्स इस क्लास में सेट कर दिए जाएं यहाँ पे साइन, और ये फिर डिस्प्ले हो रहा है। ये यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है कि पेरेंट क्लास का वाइड डिस्प्ले सेम टू सेम नेम सेम पैरामीटर जो है वो फंक्शन बनाया जा रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड ओवरराइडिंग, एंड मेथड ओवरराइडिंग इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए आपको वर्चुअल फंक्शन बना के आना होता है। और फिर ये हो गया जी, यहाँ पे ये क्लास एंड। अब हमने मेन बनाना है, मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। तो मेन की काफ़ी सारी 100 लाइनों का मेन का फंक्शन है सिर्फ। तो इंट डाटा काउंट इज़ इक्वल टू 0, रिकॉर्ड इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ इक्वल टू 0। ये वेरिएबल्स के नाम आप चेंज कर लीजिएगा जहाँ जहाँ यूज़ होने। करैक्टर मोर, यहाँ पे मोर रख लें, ऑप्शन रख लें, आपकी मर्ज़ी है। और हाउ मैनी आइटम यू वांट टू इंटर, ये पहला होगा। फिर डाटा काउंट में वो भेजेंगे, मतलब 2 जैसे मैंने लिखा था, वो 2 को जो है वो मैं रिकॉर्ड को असाइन करूँगा और फिर वो अरे का साइज़ सेट कर दिया जाएगा जो इनके ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा। मतलब हैंड आउट का 2, इसका भी 2 और स्टॉक आइटम का भी 2, और डाटा काउंट इसको जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। वाइल डाटा काउंट जो है वो अगर 0 है से बड़ा है तो फिर क्या किया जाए, नेम कोड जो है वो कोड नेम कामा कोड कामा सी नेम, इंट क्वांटिटी कामा प्राइस। तो ये 5 वेरिएबल इसमें मैंने इसलिए रखे हैं जो कि मैंने यहाँ से पैरामीटर पास करने हैं, मेन से भेजने हैं। करैक्टर ये मैंने एक रखा CH, इसकी जगह चॉइस रख सकते हैं। और फिर इसको यहाँ से इंटर H फॉर हैंड आउट, L फॉर लेक्चर डीवीडी। तो CH के अंदर आप जो भी प्रेस करेंगे, CH अगर H हुआ तो फिर हैंड आउट वाले ये वाले फंक्शन रन हो जाएगा, अगर L हुआ तो वो नीचे दोबारा बनाया हुआ उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं पेजेस और ऑथर, बाहर नहीं बनाए क्योंकि ये इन आएंगे तो फिर ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो उनकी बाहर ज़रूरत है, वो दोनों में जगह पे यूज़ होने हैं। और पेजेस और ऑथर इधर ही यूज़ होने हैं इसके अंदर जब हमने हैंड आउट के बारे में लिखना, हैंड आउट के बारे में डाटा इंटर करना। तो ये इंटर आइटम नेम, इंटर आइटम क्वांटिटी, प्राइस, कोर्स नेम, कोर्स कोड, और फिर इसके साथ इंटर पेजेस, इंटर ऑथर। फिर यहाँ पे एक कहानी स्टार्ट होती है। हैंड आउट की क्लास की अरे का 0 इंडेक्स डॉट सेट, फिर उसका फंक्शन कॉल करे और उसमें ये सारे जो हमने सी इन किए हैं, इनपुट किए हैं, वो उस फंक्शन को भेज दें। और फिर क्या हो कि हैंड आउट ऑफ आई, यहाँ पे उसका एड्रेस कॉपी हो जाए स्टैक पॉइंटर के अंदर। स्टैक जो स्टैक का ऑब्जेक्ट बना है वो पॉइंटर का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको ऊपर दिखा के लाऊं तो ये देख लें, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है ये पॉइंटर है स्टैक आइटम। तो ये भी ज़रूरी चीज़ होती है, आप हैंड आउट में देख लीजिएगा।
हैंड आउट मैंने काफ़ी ज़्यादा रीड आउट किए और यहाँ पे वो स्टैक पॉइंटर को वो एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा। और फिर ये मैं लेक्चर में आ गया हूँ, यहाँ पे हैंड आउट का और आई में इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक वो उसके लिहाज से प्लस प्लस कितने आइटम इंटर करने हैं। एल सिर्फ अगर करैक्टर जो है वो एल है, अगर एल प्रेस किया है या एच, एल फॉर लेक्चर डीवीडी, एच फॉर हैंड आउट, एल प्रेस किया तो फिर ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, नेम, कोर्स कोड सेम टू सेम होगा। मिनट्स एंड लेक्चर ये दो लास्ट वेरिएबल चेंज होंगे। फिर सेम टू सेम यहाँ से भी फिर किसका फंक्शन कॉल करेंगे, सेट लेक्चर डाटा, तो ये उसका कॉल करेंगे और फिर वो लेक्चर वाली जो पॉइंटर है उसमें असाइन कर दिया जाएगा। और स्टैक पॉइंटर बल्कि नहीं, लेक्चर क्लास का ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया जाएगा और नेक्स्ट पॉइंटर में इसका जो एड्रेस का पॉइंटर होगा वो असाइन किया जाएगा स्टैक आइटम को। फिर जे में इंक्रीमेंट कर देंगे। एल्स अगर एल या एच के अलावा आप कोई भी चीज़ कोई भी करैक्टर इनपुट करते हैं तो फिर वो इनवैलिड चॉइस कह देगा और फिर कंटिन्यू कर जाएगा इससे अगले टर्न के ऊपर। और डाटा काउंट है जी, डाटा काउंट माइनस होता रहेगा क्योंकि वो वापस आ रहा है। अगर डाटा काउंट 2 है तो फिर वो एक दफ़ा चलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम माइनस करेगा, 1 रह जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 0 हो जाएगा। तो डाटा काउंट हमारी वो आइट्रेशन देख रहा होता है कि कितनी दफ़ा हमने रन किया। तो इफ़ डाटा काउंट इज़ ग्रेटर देन 0, तो जब तक वो 0 होगा तो वो हमसे पूछता रहे डू यू वांट टू कंटिन्यू, और फिर वो वाई प्रेस करते रहें। वाई प्रेस करेंगे तो वो दोबारा हमें ऊपर ले जाएगा लूप के शुरू में, और अगर एन प्रेस करेंगे तो वो ब्रेक कर देगा। और एल्स कोई और गलत वाई और एन के अलावा इनपुट करते हैं तो ब्रेक कर देगा। उसके बाद ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा के इज इक्वल टू 0, के लेस देन पी, तो वो जो स्टैक पॉइंटर के अंदर पी की वो वैल्यू असाइन की हुई है वो देखेगा और के में इजाफा करता जाएगा और स्टैक आइटम ऑफ के, और फिर वो फंक्शन डिस्प्ले कॉल करेगा। तो इस तरह वो डिस्प्ले का फंक्शन 1 टाइम 2 टाइम तो उस चीज़ को वो नोटिस करता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे वो स्टैक आइटम पी की वैल्यू आ रही है जो कि असाइन किया, तो पी की वैल्यू फिर वो नीचे लूप के अंदर यूज़ करेगा एंडिंग कंडीशन के लिए कि लूप कब तक चलना है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी और सारी की सारी आपको मैंने हर लाइन रोक के बता दी है और टाइम भी काफ़ी हो गया, 10-15 मिनट्स के ऊपर की वीडियो है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी होगी आप सब की कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टाइम थोड़ा है, ईद के दिन है तो सब तक पहुंच जाए, टाइम से बना लें इसको। ये देख लें, मैंने एक दफ़ा फिर आपके सामने से कोड गुजारा है। आप पता नहीं कितने लोग मेरा ही कोड कॉपी करके मेरे मुंह पे मारेंगे कि ये कॉपी करता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।